A very good morning to all of you. तो आज हमारे जिस वीडियो पे जिस टॉपिक पे वीडियो होगी वो है क्लास 9 की मैथ्स की जो पोलिनोमियल्स है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। ऑलरेडी इंट्रोडक्शंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इस पे वीडियो ऑलरेडी है, आप चेकआउट कर सकते हो जिन्होंने चेकआउट नहीं किया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस की। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस जैसे ही हमारी हो जाएगी उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस है 2.1, उसमें क्या है हम वो देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो एक्सरसाइज है हमारी 2.1। 2.1 में देखो सबसे पहले क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, कौन सी पोलिनोमियल्स है और कौन सी पोलिनोमियल्स नहीं है। जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है। पोलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशंस क्या है, देखो वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, और आप अगर देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यस, पावर भी सबकी क्या में है, होल नंबर में है। सो यस है, क्यों है, बिकॉज ये जो है ये क्या कर रही है, इसकी पावर जो है वो आपके होल नंबर्स में है। सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, अगेन ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसकी भी देखो आपके पावर्स जो हैं वो आपके क्या में है, पॉजिटिव में ही है। तो हम कह सकते हैं यस, आपको देखनी है पावर्स और जो कांस्टेंट वेरिएबल्स वो उस फॉर्म में है या फिर नहीं है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है आपके पास 3 रूट टी प्लस, ठीक है ना, 3 रूट टी प्लस टी रूट स्क्वायर टी रूट 2। तो देखो यहाँ पे ध्यान देखोगे, अगेन यहाँ पे देखा हमने सारी एक ही वेरिएबल्स थी, यहाँ भी एक ही वेरिएबल्स थी, यहाँ भी एक वेरिएबल्स है, बट ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो वेरिएबल्स तो एक है, बट ये टी जो है ना वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। आई नो आप लोग को लग रहा होगा ये आई कहां से, याद करो चैप्टर नंबर 1 की जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, याद है, रूट 2 को हम इस तरीके से लिखते हैं, 3 है अगर तो हम इसको 2 इस तरीके से लिखते हैं। सेम आपकी रूट में थी, ये तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो टी क्या में चली गई, आपकी हाफ में चली गई, जो कि आपकी होल में नहीं रही, इसीलिए ये जो है ये क्या नहीं है, आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्यों नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस 2y, क्या रही है, y प्लस 2y, 2/y कही है। अगेन देखो नीचे की तरफ है, अगर हम इसको लेकर के चले जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल्स जो है y जो है वो अगेन क्या में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी हमारी, क्योंकि नीचे है, नीचे की हटाएंगे तो हमें नेगेटिव में चली जाएगी। सो अगेन ये भी हमारी क्या है, नो हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फिफ्थ, क्या कहा है हमें फिफ्थ, दैट इज x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब, x टू द पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t टू द पावर 50। ये तो साफ साफ दिख रहा है नहीं है, क्योंकि पावर तो आपकी होल नंबर में दिख रही है, बट आपके वेरिएबल्स ही दो वेरिएबल्स है, x और y, तो इसकी आंसर नो। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में कहा है आपको कि राइट द कोएफिशिएंट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी आपको क्या करनी है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट बतानी है। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, तो +1, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब। आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट मांगी है, तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, देखो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, -1। नेक्स्ट क्या है आपकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी वो है पाई बाई 2x प्लस
x गिवन है, उसके बाद एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या है, ठीक है ना। चलो 4 क्वेश्चन ही है, ये है। अब आपको कहा है इसमें एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, प्रीफिक्स जो है पाई/2, इसमें तो है ही नहीं, दैट मीन्स 0। आई होप अगेन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट कर रही है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको क्या करनी है, एक एग्जांपल देनी है जिसमें बाइनोमियल 35 होनी चाहिए, डिग्री मतलब मैक्सिमम, और वो बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, बाइनोमियल मतलब क्या हो जाती है आपके, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब क्या हो जाती है आपकी, बाइनोमियल इंडिकेट करता है 2 टर्म को, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चंस कही है कि डिग्री इसकी 35 होनी चाहिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि 7x⁵ प्लस 7, सिंपल। देखो हो गई ना, 2 टर्म में भी है, दैट इज ये बाइनोमियल भी हो गई और डिग्री 35 भी है, हो गई पॉलिनोमियल्स में। नेक्स्ट इसी में कहा है डिग्री जिसकी 100 होनी चाहिए और वो मोनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, मोनोमियल होना चाहिए, दैट इज द 1 टर्म, और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो लिख लो 4x⁴ होगी, मोनोमियल है आपके, ये है कि नहीं, एक ही टर्म है जिसकी डिग्री 100 है, सिंपल, क्लियर। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 4th में कहा है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। 4th में कहा है आपको डिग्री लिखने के लिए। डिग्री क्या होती है, तो आई नो आप लोग को सबको पता है डिग्री हाईएस्ट पावर होती है। 5x³ प्लस 4x², 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये है 5t माइनस 7 माइनस √7 है। सेकंड है आपकी 4 माइनस y², और नेक्स्ट जो है आपकी वो है 3। देखो इसमें आपको कहा है कि डिग्रीज बताओ, डिग्री बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है 0, वेरिएबल्स ही नहीं है ना इसमें, तो इसमें आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको कहा है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्लासिफाई करने के लिए। तो चलो कहा है क्लासिफाई इट्स लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। पहले क्वेश्चन का है x² प्लस x, सेकंड है इसमें x माइनस x³, थर्ड है आपकी y प्लस y² प्लस 4, फोर्थ इज गिवन एज 1 प्लस x, फिफ्थ इज 3t, सिक्स्थ इज r² एंड सेवेंथ इज 7x³। देखो सबको में क्या कहा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। देखो डिग्री क्या है 2, तो क्या हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री क्या है 3, क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 1, लीनियर पोलिनोमियल। ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। हाईएस्ट डिग्री 1, लीनियर पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट है 7x³ है आपकी, तो हाईएस्ट डिग्री 3, दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, डिग्री देखनी है। अगर डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक, डिग्री 4 है तो आपके बाई क्वाड्रेटिक। आई होप समझ आ गई होगी। इस पे आपको डिग्री सिर्फ लिखने से और कुछ भी नहीं करना था आपको, दैट इज लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, वो क्लासिफाई है। यह है एक्सरसाइजेस 2.1। हम इसी वीडियो में एक्सरसाइजेस 2.2 भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंदी वीडियोस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलो एक्सरसाइजेस 2.2 हम देखते हैं। फाइन, सो एक्सरसाइजेस 2.2 लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं एक्सरसाइजेस 2.2 किस तरीके से है और क्या क्या चीजें इसमें आपको पूछी गई है। चलो सो एक्सरसाइजेस 2.2 हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज आर एक्सरसाइज 2.2। पहली क्वेश्चन का है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करनी है,
पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें गिवन पॉलिनोमियल है आपके 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, या आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको वैल्यूज फाइंड करने को कहा है। पहला कहा है कि जब x इक्वल्स टू 0 होगी, दूसरी कही है कि जब x इक्वल्स टू -1 होगा, और थर्ड कहा है कि जब x इक्वल्स टू। सबसे पहले देखो, ये जनरल फॉर्म में है नहीं। कौन से पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म में है क्या? नहीं है। बिना जनरल फॉर्म में डाले भी हो जाएंगे सॉल्व, बट आपके लिए बेस्ट क्या है कि इसे क्या करो, आप पहले जनरल फॉर्म में डाल दो। लिखते हैं इसको जनरल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। पहले केस में हमें क्या कहा है? x के जगह पर 0 डालना है, तो हम 0 डाल देते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बस x के जगह पर आपको क्या करनी है? 0 प्लॉट करनी है। सिंपल। तो क्या आ गई? -4 इंटू 0, 0 प्लस 0 प्लस 3, व्हाट द आंसर एज 3। नेक्स्ट आपको -1 डालनी है, तो चलो -1 डालते हैं। -1 जब डालेंगे तो -4 -1 की स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। -1 की स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है ना। प्लस -5 प्लस 3। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, देखो पावर अगर देखो बेस पॉजिटिव है ना, पावर इवन हो और हो, आंसर क्लास में आएगी। अगर नेगेटिव है, पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में आ जाएगा, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगी। पावर यहां देखो इवन था, हमने पॉजिटिव में लिख दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं। -4 -5 प्लस 3 -9 प्लस 3 दैट इज -6। थर्ड क्या कहा है आपको? इसमें p के जगह पर, x के जगह पर क्या डालनी है? 2 प्लॉट करनी है, तो -4 2 की स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 3, तो -4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 -16 प्लस 10 प्लस 3, कितनी हो गई? -6 प्लस 3 दैट इज सिंपल। कुछ भी नहीं करना था आपको, सिंपल आपको क्या करनी थी? बस x के जगह पर प्लॉट करना था और वैल्यू फाइंड करना था। आ गई वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन कहा है आपको p की वैल्यू 0 भी लेनी है, 1 भी लेनी है और 2 भी लेनी है, और आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, पहले पॉलिनोमियल क्या गिवन है वो देखते हैं। फर्स्ट में कहा है कि जो पॉलिनोमियल है वो है y² माइनस y प्लस 1। आपको इसको सॉल्व करने का है 0 लेकर के, 1 लेकर के और 2। सिंपल। पहले आप क्या करेंगे? 0 ले लोगे, तो 0 की स्क्वायर -0 प्लस 1 ही आ जाएगी। दूसरी आपको इसमें कहा है 1 लेने को, सो 1 की स्क्वायर -1 प्लस 1 आ गई। नेक्स्ट आपको कहा है इसमें 2 लेने को, तो 2 की स्क्वायर -2 प्लस 1, 4 -2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। सिंपल, करना कुछ भी नहीं है आपको। सेकंड इसमें क्वेश्चन कहा है 2 प्लस, नेक्स्ट वाली जो है इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कहा है कि p t की वैल्यू जो है आपकी दैट इज द, वो क्या गिवन है आपको? 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। आपको अगेन इसमें क्या करनी है? पहले 0 फिर 1 फिर 2 प्लॉट करनी है। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना होगा। अगेन पहले हम 0 प्लॉट करेंगे, 2 0 2 0 की स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। इसको इफ यू वांट आप चेंज भी कर सकते हो जनरल फॉर्म में, अदरवाइज जरूरत नहीं भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। तो 2 प्लस 0 की स्क्वायर 0 इंटू 2 0 0, आंसर मिल गई 2। नेक्स्ट आपको 1 प्लॉट करनी है, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 की स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब, तो क्या आ जाएंगी? 2 प्लस 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 1 की क्यूब 1 ही आएंगे आपकी।
3 प्लस 2 2 प्लस 3 3 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, देखो बहुत इजी है। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, 2 डालनी है, डाल दो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, 2 प्लस 2 2 की स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8 2 2 4 4 2 8, ठीक है ना। ये प्लस 8 माइनस 8 कट गई तो 4 हो गई आंसर। नेक्स्ट इसकी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है x की क्यूब। थर्ड जो है वो क्या कही है, x की क्यूब, ठीक है ना। तो हमें क्या करनी होगी, अगेन प्लॉट करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 प्लॉट करेंगे, तो 0 की क्यूब करेंगे, आंसर 0 आ जाएगी। दूसरी हम क्या करेंगे, 1 प्लॉट करेंगे, 1 की क्यूब करेंगे, 1 आ जाएगा। 2 लिखेंगे, 2 की क्यूब करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 आ गई। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं वैसे प्लॉट करते चला जाना है। देखो ओवरऑल अगर हम इसे चेक करें तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि ये इसकी फैक्टर है या नहीं है। जिसमें 0 आ रही है उसमें फैक्टर है, जिसमें 0 नहीं आ रही उसमें फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ में आपको कहा है कि जो पॉलिनोमियल x है वो है 2 प्लस टी, सॉरी x माइनस 1 एंड x प्लस 1। देखो आप अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या कर सकते हो, इससे पहले आइडेंटिटी में डाल सकते हो। देखो ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। अब आप प्लॉट करो, पॉलिनोमियल पे पहले 0 प्लॉट करनी है, तो 0 की स्क्वायर माइनस 1 आ गई। अब आपको 1 की प्लॉट करनी है, तो 1 की स्क्वायर माइनस 1 0 आ गई। अब आपको 2 प्लॉट करनी है, तो 2 की स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस जीरोस आपको फाइंड करने थे। तो 2.2 की ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको थर्ड में क्या कहा है, वेरीफाई करने को कहा है। आपको वेरीफाई करने को कहा है कि ये इसकी जीरोस है या फिर नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देख लेते हैं हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको कि ये वेरीफाई है भी या नहीं है। तो क्वेश्चंस में वेरीफाई करने को जब कहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट इट और नॉट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला कहा है आपको कि पॉलिनोमियल्स जो है आपको वो गिवन है 3x प्लस 1, जिसमें आपको गिवन है x इक्वल्स टू -1/3। इसको जब हमें चेक करना है, कुछ नहीं करना, x के जगह पर आपको प्लॉट करनी है -1/3 और चेक करना है -1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल आउट, 0 आ गई ना। तो यस है, ये इसके फैक्टर, यस दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर। सेकंड है आपके इसमें 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और आपको इसमें क्या कहा है, पूरी क्वेश्चन अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल x 5x माइनस पाई कहा है और क्वेश्चन गिवन है x इक्वल्स टू 4/5। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या करनी होगी, x के जगह पर 4/5 डालनी होगी। 4/5 माइनस पाई देखेंगे तो क्या आएगी 22/7, 4 माइनस 22/7, 1 7 7 4 28, 7 1 1 into 2 22, 6/7। तो कहा था वेरीफाई करने को, आपको कहा था इसमें, ठीक है ना। तो 5x कहा था, सिर्फ 5x माइनस पाई कहा था और x आपको गिवन था 4। तो वेरीफाई है ये वेदर अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली है क्या, देखो 0 आई, नहीं आई ना तो नो, ठीक है ना। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट इसकी थर्ड नंबर क्या है आपकी, थर्ड नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल x, और जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 1, और आपको कहा है कि x की वैल्यू 1 और -1 दोनों लेकर चेक करनी है, 1 भी और -1 भी चेक, दोनों लेकर चेक करनी है। तो दोनों लेकर चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले हम 1 लेकर चेक करते हैं, तो 1 की स्क्वायर -1, 1 -1, तो यस ये तो है
-1 लेकर चेक करते हैं, -1 की स्क्वायर -1, 1 -1, तो यस ये भी है। क्लियर, देखो 0 आ गई ना, तो ये भी है, इसमें तो हमारी जीरो आई नहीं थी, ठीक है ना, तो इसमें हमारी जीरो नहीं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके, वो गिवन है हमारे पास पॉलिनोमियल्स जो है वो गिवन है x + 1 एंड x - 2, x + 1 एंड x - 2, और x की वैल्यू 1 और 2 दोनों गिवन है, दोनों से आपको चेक करनी है। चेक करते हैं, देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कौन से टर्म्स में आ गई आपके, तो आप सिंपल भी कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल हम पहले -1 प्लॉट करते हैं, तो देखो -1 + 1, ये -1 - 2, ठीक है ना, ये 2 का 2 हुआ, तो क्या आ गई हमारी, कैंसिल आउट हो गई, ये 0 हो गई, -1 - 3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगी। नेक्स्ट इसको अगर हम देखें 2, तो 2 + 1 ये, और 2 - 2, तो 2 + 1 3 और 2 - 2 0, तो क्या आ जाएंगे 0, तो ये भी यस, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर आपको कहा है कि पॉलिनोमियल्स जो हैं x, और ये आपको गिवन है x², और इसमें कहा है x का वैल्यू 0 प्लॉट करने हैं। अगेन सो सिंपल, आपको 0 प्लॉट करने को कहा है, 0 की स्क्वायर कर दो 0, तो यस दिख रही है ये, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है कि पॉलिनोमियल x जो है वो LX + m है, और x की वैल्यू -m/l है। तो प्लॉट करते हैं, पॉलिनोमियल x की वैल्यू -m/l हो गई, तो l की l हो गई, x के जगह पर हमें क्या प्लॉट करनी है, -m/l, और ये प्लस m, देखो कैंसिल आउट हो गई ना, तो -m + m, 0 हो गई। चीजें आ रही होंगी समझ में, क्लासिफाई कर रहे होंगे। 6 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हमारे पास क्या कहा है। 7 हमारे पास कहा है कि पॉलिनोमियल जो है x वो है 3x² - 1, बोला है x का वैल्यू -1/√3 लेने पहले, और फिर कहा है 2/√3 लेने, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो पहले -1/√3 लेकर, -1/√3, तो 3 - 1/√3 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगी, 3 का करोगे -1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर सिंगल 3, कैंसिल आउट हो गई, 1 - 1 0। यस, अब हम 2 इसमें चेक करते हैं, 2/√3 प्लॉट करके, तो हमारे पास था 3, 2/√3 का स्क्वायर -1, 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगी 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगी सिंगल 3, तो ये क्या हो गई 4 - 1 सिर्फ 3 हो गया, तो इस केस में नो। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। इसमें 8 कहा है कि हमारे पास पॉलिनोमियल x है जिसमें 2x + 1 है और x = 1/2 है। इसको भी देखते हैं, हमें सॉल्व करने हैं। x 1/2 है, 2 × 1/2 + 1, तो नो, आंसर 0 नहीं आई, तो ऑब्वियसली नो। आई होप समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 4। देखो अगेन कुछ भी नहीं करना है, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में जीरोस निकालने बोला है। जीरोस कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा x की वैल्यूज निकालने को कहा है। पहला क्या है, x + 5 है हमारा पॉलिनोमियल x जो है वो x + 5 है। सिंपल, क्या करोगे आप इसको x + 5 = 0 बना लो, तो x = -5 आ गई। कुछ नहीं, सिंपल, बहुत इजी है। पॉलिनोमियल x जो कि आपको कहा है x - 5, तो अगेन इसको भी क्या करो आप सॉल्व कर लो, तो x - 5 = 0। याद करो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली जो चैप्टर की वीडियो थी ऑलरेडी डिस्कस किए थे, लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे फाइंड होंगी, = 0 लगानी है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट
थर्ड है आपका 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। सो इसको भी हम चेक करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5। कुछ नहीं करना है, सिंपल, सो सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने हैं आप लोग को। फोर्थ का है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3। सिंपल। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या कहा है इसमें, 3x का है, बस 3x का है ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0/3, मतलब x की वैल्यू 0 डाल देने हैं। 6 में कहा ax, 6 में कहा है ax, पोलिनोमियल लिख लेते पहले, पोलिनोमियल जो है वो हमें कहा है ax, ठीक है ना। a नॉट इक्वल्स टू 0 आपको दे दिया है, a नॉट इक्वल्स टू 0, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था लीनियर पोलिनोमियल में a जो है वो जीरोस नहीं होंगी। तो इस केस में जब हमें फाइंड करनी है तो ax इक्वल्स टू 0 हम कर लेते हैं, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0/x आ जाएगी हमारी। तो हमें जब देखो a जो है वो कोई भी 0 नहीं है आपकी, तो अगर a कोई भी, देखो जनरली हमारी क्या आ रही है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो a जो है हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये आ गई। देखो x की वैल्यू निकाल 0/a, क्वेश्चन कहा है कि a 0 नहीं होगा मेरा। अब 0 अगर नहीं है तो कोई भी नंबर क्यों ना हो, वैल्यू x की क्या आएंगे, जीरोस ही आएंगे, अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो तो। क्लियर, अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इस केस में भी 0 ही आ गई। अब इसकी नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या कहा है कि पोलिनोमियल x है जो कि है आपका cx प्लस d, और आपको कहा है कि c नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और c और d जो है, c एंड d आर रियल नंबर्स। मैंने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी आप लोग को बता दिए हैं रियल नंबर्स क्या होती है, याद है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। तो cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, cx इक्वल्स टू -d और x इक्वल्स टू -d/c। आपको कहा है कि c और d क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो c और d कोई भी नंबर्स हो, चाहे वो होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो या इरैशनल हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, -d/c हो जाएंगे। आई होप समझ में आ चुकी होंगी ये चीजें। तो ये थी एक्सरसाइजेस 2.2 की। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम 2.3 एंड 2.4 को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को एक्सरसाइजेस 2.1 एंड 2.2 अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्लास 9th में हो, बेसिक्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जा करके उसे देखना। इसकी मैंने इंट्रोडक्शंस क्लासिफाई करके अच्छे से एलाबोरेट कर दिए हैं, वो देखते ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये बन कैसे रही हैं और चीजें कैलकुलेट हो कैसे रही हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है प्लीज आप मुझे कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट अपडेट लिंक्स आपको मिलते रहे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग, जो कि एक्सरसाइजेस 2.3 एंड 2.4 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।